इंटरपोल ने भी मदद किया था। अब ये समझना है कि आखिर ये मेहुल चोकसी ने कांड किया कैसे था। ये दोनों चाचा भतीजा हैं सब, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी। इन्होंने इतना सातिर ढंग से कांड किया कि सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। देखिए, अगर हमें कोई विदेश में सामान खरीदना है तो हम अगर किसी विदेश में, सपोज कीजिए कि हमें विदेश से एक एमआरआई मशीन खरीदनी है 10 करोड़ की, तो हमें विदेश की कंपनी जैसे जर्मनी, हम जाएंगे कहेंगे कि हमें सामान भेज दो, हम पैसा दे देंगे यहाँ पे, तो वो डरेगा कि भाई इंडिया में सामान भेज देंगे, अब पैसा नहीं दिया तब, और हमको कहेगा कि एडवांस पैसा दे दो, हम भी डरेंगे, भैया उसको हम 10 करोड़ दे दे एमआरआई मशीन में, हमको ना दे, तो हम दोनों डरेंगे। तो इसमें एक बीच में आता है बैंक। तो हमें जो पैसा, हम बैंक आता है बीच में, तो हम क्या करेंगे, वो पैसा हम बैंक को देंगे और बैंक उस पैसे को लेटर ऑफ क्रेडिट बनाएगा, उस पैसे का लेटर ऑफ क्रेडिट बनाएगा और कहेगा कि इस व्यक्ति को आप यह सामान भेज दीजिए, इन्होंने जो पैसा दिया है वो मेरे पास है, आप हमसे ले लीजिएगा। एक तरह का ये व्यापार में भुगतान यानी पेमेंट की गारंटी बनता है, लेटर ऑफ क्रेडिट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट मेहुल चोकसी और नीरव मोदी ने पंजाब बैंक से फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट बना दिया, फॉरेन के लिए, विदेश व्यापार करने के, एफएलसी बना दिया। समझा कि नहीं? लेकिन यह लेटर ऑफ क्रेडिट फर्जी निकला। यह लेटर ऑफ क्रेडिट फर्जी था, यानी विदेश, अब समझिए ध्यान से, लेटर ऑफ क्रेडिट जारी तो कर दिया गया लेकिन पीएनबी बैंक को इसके बारे में नहीं बताया गया। तो पीएनबी बैंक गारंटर बन गई मेहुल चोकसी और नीरव मोदी की। अब ये लोग जाके बाहर में हीरा खरीद लिया, हीरा खरीद लिया। अब विदेशी व्यापार को तो सामान देता है, लेटर ऑफ क्रेडिट देखिए, हीरा खरीदने के बाद उनको कहा कि दो भैया पैसा की क्या गारंटी है, तुमको पीएनबी बैंक दे देगा। अब बैंक को पता नहीं है। अगला कांड ये सब क्या किया, सब समझिए। अगला कांड में इन्होंने एलओयू बनाया, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। एलओयू क्या होता है कि अगर हमें विदेश में कहीं से लोन लेना है, जैसे चाइना से लोन लेना है, ब्रिटेन से, कहीं से किसी कंपनी को लोन लेना है, तो अगर हम ही अमेरिका से लोन ले ले, अब भाग जाए तो अमेरिका तो हमको खोजते रह जाएगा। तो जब कोई देश लोन देना चाहता है तो उसके लिए भी एक बैंक गारंटर बनती है कि हाँ, इस व्यापारी को आप लोन दे दीजिए, अगर ये नहीं चुका पाया तो बदले में हम चुकाएंगे। तो जैसे पीएनबी बैंक इनका लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी एलओयू बन गया। लेकिन इसका रूल होता है कि अगर बैंक, पीएनबी बैंक इनका गारंटर बन रहा है तो पीएनबी बैंक इनके सिक्योरिटी डिपॉजिट रखे, इनके कुछ मॉर्गेज करे, कोई जमीन मॉर्गेज करे कि सुखले गारंटर बन जाएंगे। पीएनबी बैंक के बड़े अधिकारियों को पता ही नहीं था कि पीएनबी बैंक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एलओयू जारी कर चुका है नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का। और ये लोग क्या किए, इसके मदद से अलग अलग देशों से लोन ले लिया, अलग अलग देशों से लोन लेकर 14,000 करोड़ का लोन हो गया यहाँ पे। और वो विदेशी जो थे वो तो लोन देते जा रहे थे क्योंकि यहाँ पर उनको पंजाब बैंक का एलओयू मिला हुआ था। अब जब वो वापस मांगना चालू किए कि भैया हमारा दो, फ्रैंकफर्ट से आने लगा, बेल्जियम से आने लगा, बहरीन से वापस आने लगा, यहाँ पे मॉरिशस से आया, हांगकांग से आया कि भैया हमारा पैसा पीएनबी दो, पीएनबी कर रहा है कि पीएनबी को तो ऊपर में पता ही नहीं था। अब समझिए सबसे खतरनाक कांड, जब इन्होंने सीबीएस को बाईपास कर दिया। देखिए, सीबीएस जो सिस्टम होता है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, सीबीएस सिस्टम बैंकिंग का रीढ़ कहा जाता है। हम जब भी किसी को अपने अकाउंट में पैसा जमा करते हैं तो बैंक उसे एक सॉफ्टवेयर में एंट्री कर देती है जिसे कहते हैं सीबीएस, जिससे पता चल जाता है कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा आया। इवन जब हम निकालते हैं तो उसे भी सीबीएस में एंट्री कर दिया जाता है और ये सेंट्रलाइज मशीनरी सिस्टम होती है, कोई भी चेक कर सकता है। इसी सीबीएस सिस्टम में कोई कितना लोन लिया उसको एंट्री किया जाता है। तो नियम यह कहता है कि अगर व्यापार कोई सामान खरीदने के लिए हम लेटर ऑफ क्रेडिट जारी कर रहे हैं कि इस